जय हिंद साथियों। तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट जो है। इसमें हम लोग जो है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। देखिए, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों को, जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या ऐसी लॉज जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग दैट क्वांटिटी आर मेजर्ड ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या फिर विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के नियमों को क्या कर सके, डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो लेंथ हो गया। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब देखा जाए तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं और लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, हम लोग फिजिक्स के लॉ को भी डिस्क्राइब करते हैं। सो दीज क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हो गया लव, हो गया हेट, हो गया हैप्पीनेस, हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमको, इस चैप्टर में क्या, जो पूरी फिजिक्स में जो हमको पढ़ना है वो पूरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करेगा उसी को तो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखा जाए अगर फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर दूसरी की बात किया जाए तो दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच आर इनडिपेंडेंट। ऐसी क्वांटिटीज जो क्या होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं, खुद पे क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं, दैट क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन आवर होल फिजिक्स। हमारे टोटल फिजिक्स में क्या है, केवल और केवल 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। ओके, कितने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। डेराइव्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और द क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटीज से मिलके बनी होती है। क्या, ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी से मिलके बनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। या फिर ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर देखा जाए तो स्पीड इज डिपेंड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम और फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो बस इतना ही था। अब हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आइए बात कर लेते हैं जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे फिजिक्स में प्रेजेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है लेंथ। क्या है, लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर हो गया इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। क्या हो गया, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर आता है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 देर आर सेवन मेन एंड ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर केवल और केवल 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम हमने लिख दिए हैं। लेंथ क्या होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब क्या है, ये सब जो 7 नाम आप लोगों के सामने लिखे गए ये सब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी के जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के पार्ट हैं। तो यही सब क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर देखा जाए सिंपली लेंथ को एल से लिखते हैं, मास को एम से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखते हैं, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को कैपिटल टी या फिर इसे थीटा लिखते हैं और थीटा लिखा रहता है। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं हम लोग मोल, मोल, ठीक है, यानी एन से लिखा रहता है, एन, मोल नहीं एन लिखा रहता है। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, आई के नीचे ऐसे सी लिखा रहता है, ठीक है। बस ये क्या है, ये जो है सिंबल्स हैं। लेंथ को अगर आप लोग एल से लिख सकते हैं हम लोग, मास को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को थीटा और कैपिटल टी। अब जो बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, स्मॉल एन से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो है कैपिटल आई नीचे फिर सी लिखा रहता है। अब अगर बात कर लें इनकी यूनिट्स की, फिर हम लोग को ये समझ में आता होगा कि यूनिट क्या होती है, यूनिट किस पक्षी का नाम है। तो यूनिट क्या होता है अभी बता दिएगा, लेकिन इससे पहले देखा जाए इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है। अब बात कर लें कि यूनिट क्या होती है, यहीं पर बात खत्म करते हैं यूनिट की। तो यहाँ रहा यूनिट, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने क्या कहा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बट वी नीड टू रिक्वायर्ड एनी स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एनीथिंग। ओके, क्या है, हमको किसी चीज को मेजर करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, that is called physical quantity. But we have to required or we need to required to measure that physical quantity a standard reference, एक standard reference चाहिए उसे measure करने के लिए, and that standard reference is known as unit। उसी standard reference को हम लोग क्या बोलते हैं, standard reference, standard reference to measure the physical quantity, physical quantity, ऐसे स्टैंडर्ड रेफरेंस, हाँ, जिसको मेजर, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे हमने कहा 100 चीनी दे दो, 1000 चीनी दे दो, तो क्या जो दुकानदार होगा 1000 चीनी ऐसे गिन गिन कर हमको देगा। बट अगर यहीं पे हम लगा देते हैं 1000 ग्राम चीनी, तो दैट यहाँ पर ग्राम जो होगा वो ग्राम ही क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम यहाँ एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो इस 1000 वाले फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। अगर बात किया जाए लेंथ का, जो होता है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होता है मीटर, और मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ओके, फिर आता है मास, मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होता है, किलोग्राम, मेजर करते रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। फिर आता है टाइम, टाइम को हम लोग लिखते हैं सेकेंड से, इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया एम्पियर, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल ए से। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर क्या होता है, इसे मेजर करते हैं केल्विन में, केल्विन इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में लिखते हैं, किसमें, मोल में लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं MOL, लिखते हैं MOLE और रिप्रेजेंट करते हैं MOL। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम लोग कैंडेला में किस में मेजर करते हैं, कैंडेला, और ये हो गया CD क्या हो गया, इसका जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया, यानी ये क्या हो गया, सिंबल हो गया, बाकी ये जो है फुल नेम है इसका। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। देर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ पर जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स लिखे गए हैं। लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को Y से, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को T और थीटा से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को M से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IC से, I फिर नीचे से हो जाएगा। अगर बात करें इसकी यूनिट की, क्या होता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, M से रिप्रेजेंट करते हैं, मास की यूनिट होता है किलोग्राम, kg से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, S से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, A से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल, MOLE, रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल से, ठीक। फिर बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो IC से लिखते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला CD से, ठीक है। अब जो है हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोगों ने ये जान लिया कि यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट की, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। हाँ, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे पहले ही। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो के आई हो, मतलब उससे मिल के आए हो। जैसे बात कर लें अगर हम लोग सिंपल से अगर बात करते हैं तो AC रिलेशन क्या है, AC रिलेशन क्या है, AC रिलेशन होता है A इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा V इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ चला गया, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, अभी फिर बात आता है कि हमने डायमेंशन एक वर्ड बोल दिया, तो डायमेंशन के बारे में हम पूरा डिटेल्ड बताएंगे, ठीक है। तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे तो डिस्टेंस और टाइम जो है दो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। अब उन दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना AC रिलेशन, हेंस AC रिलेशन इज कॉल्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। और डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, ओके। तो बस इतना ही था। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। देखिए हमारे जो फिजिक्स में जो है दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया गया है, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, प्लेन एंगल एंड सेकेंड इज सॉलिड एंगल, ओके, सॉलिड एंगल। नॉर्मली जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेन एंगल के बारे में, ठीक है। ज़्यादातर जो है क्लास 11 की फिजिक्स में ज़्यादातर हमको क्या मिलेगा, प्लेन एंगल, ठीक है। बाकी सॉलिड एंगल का जहाँ डिस्कशन होगा उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन। प्लेन एंगल को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, रेडियन में। अब यहाँ सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, देयर आर मेनली एंड ओनली टू सप्लीमेंट्री यूनिट, फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल, ओके। एंड द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट, ओके, और सप्लीमेंट्री यूनिट। तो प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन and it is represented by RAD, and solid angle is measured in steradian, and it is represented by SR, okay। उसे हम लोग क्या करते हैं, SR में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग आई होप इतना समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का क्या करूँगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ
यूनिट। क्या है? प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब अगर यहाँ बात करें प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको जो है 4 टाइप्स की यूनिट का डिस्कशन करना होता है और वही जो है हम लोग पढ़ते चले आते हैं। सबसे पहला जो होता है गेस कीजिए, दूसरा भी गेस कीजिए, तीसरा भी गेस कीजिए, चौथा मेरे लिए। तो जो फर्स्ट क्या है? SI यूनिट। फर्स्ट क्या है? SI यूनिट। हाँ, सिस्टम इंटरनेशनली, इसको फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनली। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें दूसरा आता है MKS। MKS के बारे में एक थोड़ा सा खास बात बताते हैं। MKS जो है सबसे पहले MKS जो है इसको जो है ये मान के चलिए 1791 के आसपास जो है क्या है 1791 के आसपास जो है इसको मतलब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इसका जो डिस्कवर हुआ था MKS सिस्टम का वो 1791 के आसपास हुआ था। बट इंडिया में जो है लोग इसे कब अडॉप्ट किए? 1951। ठीक है, क्या है 1951 में इसे अडॉप्ट किए। तो ये थोड़ी खास बातें हैं, इसको याद रखिएगा। फिर आता है जो दूसरा CGS यूनिट। क्या आता है? CGS यूनिट। फिर लास्ट आता है FPS। अब यहाँ समझिए SI यूनिट का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम विच इज एडॉप्टेड और एक्सेप्टेड बाय होल कंट्री। ऐसा सिस्टम जो पूरे होल कंट्री के द्वारा एडॉप्ट किया गया हो, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर अगर दूसरा बात कर लें MKS, M मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, यानी कि MKS सिस्टम में अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, बस। फिर आता है CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर आगे बात कर रहे हैं FPS का क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकंड। अब यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि सेंटीमीटर जो होता है इससे हम लोग लेंथ, यानी लेंथ को अगर CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करें तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। अगर मास को CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करेंगे तो ग्राम में। बट अगर देखा जाए तो टाइम को आप किसी भी यूनिट में मेजर कीजिए, टाइम हमेशा किस में मेजर होगा? सेकंड में। FPS यूनिट में भी सेकंड में, CGS यूनिट में भी सेकंड में, MKS यूनिट में भी सेकंड में, और SI यूनिट में सेकंड तो है ही। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जाए आप लोग को। ठीक है, अब इसके जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग समझेंगे डायमेंशन के बारे में। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है। बट वहाँ पर इससे पहले, इस वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। विदाउट बोथ वी कांट डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी। बिना इन दोनों के हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। अब यहाँ समझिए, अगर अब यहाँ से दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, अगर यूनिट क्या करोगे? बड़ा करोगे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करोगे? बड़ा करोगे तो ये यूनिट आपका छोटा हो जाएगा। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ 1 मीटर था, 1 मीटर था। ठीक है, एक क्या है? 1 क्या है? एक छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर क्या है? मीटर सेंटीमीटर के कंपैरिजन में क्या है? थोड़ा सा लार्ज है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए हमने यूनिट को क्या किया? यूनिट को छोटा कर दिया तो नंबर हमारा क्या कर दिया? देखिए इंक्रीज कर गया। ठीक है, बस यही चीज आप लोग याद रखिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।